एसपी की यानी क्लासेस में मैं संतोष कुमार पगड़ी आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर का जो पार्ट भी है 40 मार्क्स का, उसमें हमारा टॉपिक है राजस्थान नगरपालिका कानून 2009 संवैधानिक प्रावधान पर कानून का परिचय के अंतर्गत हमने 30 क्वेश्चन पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। उसके आगे के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो चलिए चलते हैं, करते हैं कंप्लीट। क्लास को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ अगर तैयारी कर डाली ना तो मेरी टेस्ट सीरीज में और आने वाले एग्जाम में आपका सिलेक्शन आपके हाथ में होगा। तो चलिए चलते हैं बिना किसी बात के, बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। चलिए 31 है, इनमें से कौन सी नगरीय निकायों की आय है। मतलब नगरीय निकाय जो होते हैं उनमें वो किस किस से आय करते हैं। तो शहरी विकास कर, तो क्या इससे आय करते हैं? हाँ, है ना। अर्बन डेवलपमेंट से करते हैं, होम टैक्स से भी करते हैं, भूमि कर यानी लैंड टैक्स से भी करते हैं, और नियोजन कर ठीक है से भी करते हैं। मंडी कर नहीं हो तो मंडी कर अलग होता है। तो ठीक है, शहरी विकास कर, गृह कर, भूमि कर और नियोजन कर। तो आपका हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 आपका ये भी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है नगरीय निकायों के आय के स्रोत हो सकते हैं। नगरीय निकायों के आय के स्रोत हो सकते हैं। तो नगरीय निकायों के आय के स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? स्थानीय सीमा में निहित कर, गैर कर जैसे फीस, जुर्माना आदि, केंद्रीय व राज्य अनुदान, उधार व ऋण से प्राप्त आय। तो नगरीय निकायों की आय किस किस से हो रही है वो आपको पता है। शहरी विकास कर, गृह कर, भूमि कर, नियोजन कर जो आय के स्रोत हो सकते हैं। तो इसमें आपको हो जाएगा स्थानीय सीमा में निहित कर, हाँ है, स्थानीय सीमा में निहित कर है। गैर कर जैसे फीस, जुर्माना आदि, इससे आय जो हो रही है वो भी है। केंद्रीय व राज्य अनुदान ये भी शामिल होता है नगरीय निकायों में, और उधार व ऋण से प्राप्त आय ये भी शामिल होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 वगैरह। ओके, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है 33 मैंने छोड़ दिया है, 34 को देखते हैं। जिला नियोजन समिति के बारे में सही तथ्य है। यह एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है। समिति के 75% सदस्य पंचायतों से तथा 25% सदस्य नगरों से चुने जाते हैं। ये जिले के समेकित विकास के लिए योजनाओं व कार्यक्रमों का निर्माण, अनुमोदन व क्रियान्वयन कराती है। तो इसमें कौन कौन से आपके स्टेटमेंट सही हैं? फर्स्ट है, यह एक संवैधानिक संस्था है। हाँ ठीक है, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया जाता है, ये भी सही है। समिति के 75% सदस्य पंचायतों से तथा 25% सदस्य नगरों से चुने जाते हैं, नहीं ये गलत है। नेक्स्ट, तो आंसर हो जाएगा 1 व 2। नेक्स्ट, जिला नियोजन समिति के सदस्यों के बारे में सही तथ्य है। जिला नियोजन समिति के सदस्यों के बारे में सही तथ्य है। समिति के सदस्य अंशतः मनोनीत व अंशतः निर्वाचित होते हैं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, सदस्यों का मनोनयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है। जिला नियोजन समिति में सदस्यों का मनोनयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जाता है, तो ये भी आपका क्या है? गलत है। ठीक है, किया जाता है, ये भी आपका है गलत है। समिति के सदस्यों का निर्वाचन, समिति के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पंचायतों व नगरीय जनप्रतिनिधियों में से किया जाता। इसका आंसर हो जाएगा केवल 3। समिति के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष विधि से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत पंचायतों व नगरीय जनप्रतिनिधियों में से किया जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। महानगर नियोजन समिति के बारे में सत्य कथन है। महानगर नियोजन समिति के बारे में सत्य कथन है। यह समिति एक कानूनी संस्था है। क्या सही है? गलत, यह एक कानूनी संस्था नहीं है। महानगर नियोजन समिति ये समिति कानूनी संस्था नहीं है। दूसरा, इसका गठन महानगरों से निर्वाचित पार्षदों और पंचायत के सदस्यों में से 67-33 के अनुपात में किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। 67-33 का अनुपात रहता है। इसका गठन महानगरों से निर्वाचित पार्षदों और पंचायतों के सदस्यों में से पार्षद और पंचायत के सदस्यों में से 67-33 के अनुपात में किया जाता है। उद्देश्य महानगर के विकास के लिए योजनाएं बनाना व उन्हें लागू करना है। मैं एक बार बता देती हूँ, आप मेरी क्लासेस में अगर कंटिन्यू बने रहते हैं, आपको मेरे हर स्टेटमेंट का पता है कि मैं कब क्या करने वाली हूँ, तो आपके लिए मेरा चैनल बहुत ही बेनिफिशियल होगा।
जिसको भी जो भी सालों से तैयारी कर रहे हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ सिलेक्शन कहीं ना कहीं रुक जाता है, तो एक बार सारे काम करने के साथ साथ मेरे चैनल को, मेरे जो वीडियोस उनको वॉच करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसको तैयार करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों टेस्ट सीरीज, ऑफलाइन मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मैं जल्दी ही लाने वाली हूँ, उसमें मेरा काम चल रहा है, तो आप तैयार रहिएगा, आपका हर तरीके से बेनिफिट होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में नगर पालिका कानून कब बनाया गया? 1994। राजस्थान में नगर पालिका कानून कब बनाया गया? 1994। 38, राज्य में नगर पालिका कानून कब से लागू किया गया? तो ये हो जाएगा 1 जून, ये तो हो गया 1994, और उसमें तीसरा, दूसरा और तीसरा सही था, तो ये हो जाएगा आपका, ये भी सही है इसमें। राज्य में नगर पालिका कानून कब से लागू किया गया? तो 1 जून 1994। 1 जून 1994 तो यहाँ भी आ गया, लेकिन 1 जून 1994 से लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। 39, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अनिवार्यतः क्या प्रावधान लागू हुए? नगरीय निकायों को जो संवैधानिक दर्जा मिल गया उसके बाद अनिवार्य रूप से क्या प्रावधान लागू हुए? नियमित व निर्धारित समय पर चुनाव होगा, ये पॉइंट सही है, नियमित व निर्धारित समय पर चुनाव होगा। सीटों में संविधान व जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू होना, ये भी आपका सही है। तीसरा है राज्यों द्वारा नगरीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण किया जाना, ये भी आपका सही है। राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों को सभी प्रकार के कर लगाने की शक्ति प्रदान करना, तो ये आपका गलत है। तो नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा मिलने के बाद अनिवार्य रूप से क्या प्रावधान लागू हुए? नियमित व निर्धारित समय पर चुनाव होगा, सीटों में संविधान व जनसंख्या के अनुरूप आरक्षण व्यवस्था लागू होना, राज्यों द्वारा नगरीय निकायों को शक्तियों का हस्तांतरण किया जाना। राज्य में कुल नगरीय निकाय हैं, तो आप सभी को पता है 196, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है, और इसका हो जाएगा 196। राज्य में कुल नगरीय निकाय है 196, राज्य में कुल नगरीय निकाय है 196, ठीक है। आगे चलते हैं, राज्य में वर्तमान में कितनी नगर निगम है? तो कितनी है? 10। वर्तमान में राज्य वर्तमान में कितनी नगर निगम है? 10। राज्य के किस शहर में 2 नगर निगम स्थापित नहीं है? राज्य के किस शहर में 2 नगर निगम स्थापित नहीं है? तो अजमेर में नहीं है, आंसर ए हो जाएगा, नहीं है, नहीं है, अजमेर में नहीं है। बाकी जयपुर में है 2, जोधपुर में तो आपको पता है वैसे भी सबसे ज़्यादा, जयपुर में तो और जोधपुर में भी है, कोटा में भी, ठीक है, जयपुर में है, जोधपुर में, कोटा में है, और टोटल कितनी है? टोटल कितनी है? 10 है, 10, जिसमें तो जयपुर में 2 है, जोधपुर में 2 है, कोटा में 2 है, तो 2 2 4 2 6, तो यही हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कितनी नगर परिषद है? तो जितने जिले हैं उतनी ही आपकी, राज्य में कितनी नगर परिषद है? तो कितनी है? 34। राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएं हैं? तो ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका 34 और इसका हो जाएगा 152, ठीक है। राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएं हैं? राज्य में वर्तमान में कितनी नगर निगम है? तो 10। किस शहर में 2 नगर निगम नहीं है? अजमेर में नहीं है, तो किस किस में है? जयपुर, जोधपुर, कोटा। राज्य में कितनी नगर परिषद है? 34। राजस्थान में कितनी नगर पालिकाएं हैं? 152। ये सारे क्वेश्चन होंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट, अगर आप मेरे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। स्मार्ट राज प्रोजेक्ट है राजस्थान में राजस्वान प्रोजेक्ट, शहरी निकायों में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, राज्य में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना, और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी आपका आंसर नहीं होगा। शहरी निकायों में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, स्मार्ट राज प्रोजेक्ट, शहरी निकायों में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट, बी आंसर हो जाएगा आपका। कैसा लगेगा जब आपको, आप जितना पढ़ रहे हैं और जितना मुझे समय दे रहे हैं उसका रिटर्न आपको हाथों हाथ मिले? कैसा लगेगा आपको जब आप पढ़ाई के साथ साथ कमाई कर रहे हैं? कैसा लगेगा जब आप खुद, आपको इस बात का दुख नहीं होगा कि आपने जो पढ़ाई को समय दिया है उससे आपको कुछ भी नहीं मिला? गवर्नमेंट जॉब तो मिलेगी, जो मिलेगी सामने, वो तो है ही है, लेकिन आज क्या मिला उस पे काम मैं कर रही हूँ, और उसके लिए बस आपको मुझे सपोर्ट करना है,
वीडियो को पूरा देखना होता है जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए कर सकूँ। स्किप करने से मुझे प्रॉफिट नहीं होता है। पूरा वीडियो देखने से मैं जल्दी से जल्दी आपके पास लाइव आ सकूँगी, जिससे मैं इंटरेक्ट होकर आपके ऑन द स्पॉट आपसे क्वेश्चन कर सकूँगी, ऑन द स्पॉट आपको प्राइज मनी दे पाऊँगी, ऑन द स्पॉट आपके कमेंट्स ले पाऊँगी। तो इसके लिए आपके सपोर्ट की मुझे पूरी ज़रूरत है। चलिए आगे चलते हैं, कोई बात नहीं है, आगे है। तो ये हो गया आपका स्मार्ट राज्य प्रोजेक्ट, शहरी निकायों में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, RUIDP का पूरा नाम है राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट। RUIDP जॉइंट वेंचर SPV है। तो राजस्थान सरकार व भारत सरकार का। नेक्स्ट है राजस्थान सरकार व एशियन डेवलपमेंट बैंक का, राजस्थान सरकार नगरीय निकाय व एशियाई विकास बैंक, राजस्थान सरकार भारत सरकार व एशियाई बैंक। मतलब जो RUIDP जो है, जो फुल फॉर्म राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट जो है वो राजस्थान भारत और एशियाई बैंक का संयुक्त प्रोजेक्ट है। RUIDP का गठन कब हुआ? 1998। इसका तो हो जाएगा ये वाला और इसका हो जाएगा ये वाला 1998। नेक्स्ट है RUIDP का उद्देश्य है, ये राजस्थान भारत और एशियाई विकास बैंक का संयुक्त प्रोजेक्ट है। RUIPD का उद्देश्य है आपका राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर RUIDP है ये, PD के लिए DP डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, RUID डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। RUIDP का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास करना, बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, शहरी क्षेत्रों में जन सुविधा प्रदान करना, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे का विकास करना। तो RUIDP का उद्देश्य बढ़ती शहरी, यानी इसमें अर्बन पहले से ऐड है तो अर्बन कॉमन सेंस लगाएंगे तो भी आंसर निकाल लेंगे। बढ़ती शहरी जनसंख्या के लिए बुनियादी सेवाएं प्रदान करना, क्योंकि इसमें उपयुक्त सभी तो है ही नहीं। रूढ़ सिक्कों के बारे में सही कथन है। रूढ़ सिक्कों का गठन, रूढ़ सिक्कों का गठन 2004 में सहकारी संस्था के रूप में किया गया। रूढ़ सिक्कों का गठन 2004 में सहकारी संस्था के रूप में किया गया, तो ये तो हो जाएगा आपका गलत। 2015 में इसका नाम RUIDCO से बदलकर 2015 में इसका था RUIFDCO, तो अब है इसका रूढ़ सिक्कों कर दिया गया है। रूढ़ सिक्कों शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज पर इंफ्रा सुविधा प्रदान करती है। तो ये आपका सही है, दूसरा आपका सही और तीसरा भी आपका सही है, तो आंसर हो जाएगा 2 व 3 दोनों, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, नेशनल कैपिटल रीजनल, ठीक है। तो NCRPP राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बारे में सही कथन कौन कौन से हैं? इसका गठन 1985 में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया, तो ये सही है। इसका गठन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन कब? 1985 में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। स्वायत्त शासी संस्था के रूप में 1985 में किया गया। इसका अध्यक्ष केंद्रीय केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं। जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड है, इसका अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय शहरी विकास मंत्री होते हैं। इसका उद्देश्य राजधानी ये 2 बार लिखने में आ गया बस। इसका उद्देश्य राजधानी के आसपास आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना, बुनियादी ढांचों का विकास करना तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ऋण सुविधा देना है, ताकि राजधानी में आवासन को कम किया जा सके। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के बारे में सही कथन है, इसका गठन 1985 में स्वायत्त शासी संस्था के रूप में किया गया। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? इसका अध्यक्ष केंद्रीय शहरी विकास मंत्री। उद्देश्य क्या है इसका? राजधानी के आसपास आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करना, बुनियादी ढांचों का विकास करना तथा परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ऋण सुविधा देना है, ताकि राजधानी में आवासन को कम किया जा सके। आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3, ठीक है। NCRPP एक्ट कब पारित किया गया? तो 1985 में। NCRPP एक्ट कब पारित किया गया?
1985। एनसीआर क्षेत्र में देश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? 19। एनसीआर क्षेत्र में देश के कितने जिलों को शामिल किया गया? 19। ये लो, ये क्वेश्चन भी शायद रिपीट हो गया है, एक मिनट, चलिए कोई बात नहीं, एक ही क्वेश्चन दो बार लिख दिया गया है। एनसीआर क्षेत्र में देश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो ये और ये क्वेश्चन एक ही है, आपका सेम क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 19, ये 19, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थान के एनसीआर में शामिल जिले हैं। राजस्थान के एनसीआर में शामिल जिले हैं तो कौन कौन से हैं आपके? एक तो अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर, तो एक और दो, ठीक है, एक और दो, अलवर और भरतपुर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आगे चलते हैं 56। सो तो नहीं गए हैं आप? हेलो, चलिए आगे चलते हैं 56 क्वेश्चन नंबर। पंचम राज्य वित्त आयोग के फॉर्मूले के तहत नगरीय निकायों को अनुदान राशि वितरण का फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं फॉर्मूला, फॉर्मूला है। पंचम राज्य वित्त आयोग के फॉर्मूले के तहत नगरीय निकायों को अनुदान राशि वितरण का फॉर्मूला है जनसंख्या का भारण 75%, प्रति व्यक्ति आय का विचरण क्षेत्रफल का भार 15%, प्रति व्यक्ति आय का विचरण अनुपात 107%, राजस्व वृद्धि दर 15%। तो आपका इस पे कौन कौन से सही हैं? जनसंख्या का भारांश 75% अगर देखा जाए तो ये सही है, क्षेत्रफल का भार 15% ये भी आपका सही है, और नेक्स्ट है आपका प्रति व्यक्ति आय का विचरण अनुपात 107%, ये भी आपका सही है। तो पंचम राज्य वित्त आयोग के फॉर्मूले के तहत नगरीय निकायों को अनुदान राशि वितरण का फॉर्मूला है जनसंख्या का भारांश 75%, जनसंख्या का भारांश 75%, क्षेत्रफल का भार 15%, प्रति व्यक्ति आय का विचरण अनुपात 107%। तो आपका हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 57 देखिए, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य के कितने जिले शामिल किए गए हैं? स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य के कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो ये आपको पता है 4 जिले। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत राज्य के कितने जिले शामिल किए गए हैं? 4, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जिला स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं है? 4 जिले हैं, 4 जिलों में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो जोधपुर नहीं है, जयपुर, कोटा, उदयपुर है, ठीक है, जोधपुर नहीं है, कोटा, जयपुर, उदयपुर है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए, ये वाला आपका नहीं है स्मार्ट सिटी में, ठीक है। आगे चलते हैं पार्ट 59। अमृत मिशन के तहत राज्य के कितने जिले शामिल हैं? अमृत मिशन के तहत राज्य के कितने जिले शामिल हैं? तो 29। अमृत मिशन के तहत राज्य के कितने जिले शामिल हैं? 29। नेक्स्ट है, यूनेस्को के 43वें सम्मेलन 2019 का आयोजन हुआ, तो बाकू अजरबैजान, बाकू अजरबैजान। 61। यूनेस्को सम्मेलन में किस शहर के परकोटे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो अजमेर। यूनेस्को सम्मेलन में किस शहर के परकोटे को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा अजमेर, ठीक है। तो ये थे आपके फिर 61 क्वेश्चंस। आगे चलते हैं, बात करते हैं, अभी पिक्चर बाकी है, कहीं जाना नहीं है, रुक जाओ। चलिए आगे चलते हैं और कंप्लीट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 62। राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 में नगर पालिका का अर्थ है केवल नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम। तो मैंने आपको एक चीज सिखाई है, पापनी, नगर पालिका, परिषद और निगम, ठीक है। सबसे नीचे फिर उसके ऊपर लेवल है हाई लेवल, निगम सबसे ऊपर हाई लेवल पे होता है, तो इसमें सभी शामिल है, तो हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका कानून 2009 के संदर्भ में अधिभोगी से तात्पर्य है, तो अधिभोगी से तात्पर्य ऐसा व्यक्ति जो भूमि या भवन का उपयोग करता हो, ऐसा व्यक्ति जो भूमि या भवन का उपयोग करता हो। नेक्स्ट, नगर पालिकाओं द्वारा इनमें से किसका प्रबंधन नहीं किया जाता है? तो नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का किया जाता है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का भी किया जाता है, खतरनाक औद्योगिक कचरे का निस्तारण नहीं किया जाता है, और नेक्स्ट है गैर खतरनाक घरेलू कचरे का निस्तारण किया जाता है, जो खतरनाक नहीं है उसका किया जाता है। तो अपना हो जाएगा ए बी डी, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ये वाला आंसर अपना ये हो जाएगा कि ये नहीं है, नहीं पूछ रहा ना, तो ये आ जाएगा तीसरा। नेक्स्ट, राजस्थान लोकल फंड ऑडिट कानून किस वर्ष का है? 1954। नेक्स्ट, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट रूल्स किस वर्ष जारी नहीं किए गए?
तो ये 2008 में जारी नहीं किए गए। इसके अलावा 2000, 2016 और 2020 इन वर्षों में तो किए गए थे, लेकिन 2008 में नहीं किए गए थे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और कंटिन्यू बने रहिएगा, क्योंकि सिर्फ इस मेरी क्लासेस में आप सिर्फ आप लेकर जाएंगे बहुत कुछ लर्निंग विद अर्निंग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई क्लास के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।